दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंचे। दिसंबर में दिल्ली एनसीआर में पहली बार गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में रोहिणी में 450 से भी ज्यादा। प्रदूषण से मरीजों, बच्चों, बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण से अभी जल्द राहत की उम्मीद भी नहीं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर। ग्रैब 4 किया गया लागू। निर्माण और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रहेगी रोक। जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर तरह के ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन। ग्रैब 4 लागू होने के चलते दिल्ली एनसीआर में अब हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल। ठंड की वजह से नोएडा में सुबह 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। सर्द हवाओं ने दिल्ली समेत राज्यों में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली में 5 डिग्री के नीचे न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड। फरीदकोट और हिसार में पारा 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। भोपाल में ठंड ने 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सालों के बाद 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते से जारी है शीतलहर। भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल के पहाड़ों पर ठंड का प्रकोप। लाहौल स्पीति में पारा -10.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड। सैलानी बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग में द्रुंग में एक झरना जम के ऐसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ पड़े। द्रुंग में जमे झरने को देखकर पर्यटक उत्साहित पोज देकर तस्वीरें खिंचवाते देखे। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में शीतलहर का अनुमान। आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा। राजस्थान में हाथ कपा देने वाली सर्दी की शुरुआत। अलवर के रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। माउंट आबू, फतेहपुर, शेखावटी में तापमान माइनस में है। संभल में शंकर मंदिर में बीती रात ढोल और डमरू के साथ आरती की शुरुआत हुई। 46 सालों के बाद मंदिर खुला। शिवलिंग पर मंदिर का श्रृंगार भी किया गया। मंदिर पर जयकारों का उद्घोष। मंदिर में आरती के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा। संभल मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर लगाए चुप्पी साधने का आरोप। बोले कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी। संभल में 40 साल के बाद खोले शिव मंदिर के पास में स्थित मकानों का प्रशासन ने मांगा ब्यौरा। संभल में मंदिर से सटे हुए घरों पर से अतिक्रमण हटेगा। एक देश एक चुनाव में आज संसद में बिल लेकर आएगी सरकार। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सदन में मौजूद रहने का निर्देश। बिल पेश होने के बाद संसदीय समिति को भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव का बिल पेश करने के बाद स्पीकर से बिल को संयुक्त समिति में भेजने की सिफारिश करेंगे कानून मंत्री। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले जेडीयू सांसद संजय कुमार झा। हमारी पार्टी और नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में है। राज्यसभा संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन और अंतिम दिन भी नेता सदन जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे करेंगे शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। आज पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होगा। जयपुर का पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 46,300 करोड़ से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 12 बजे राजस्थान सरकार के 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे भाग। यूपी में शिक्षकों की पदोन्नति में कथित अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में योगी के मंत्री। यूपी के मंत्री आशीष पटेल ने शिक्षकों की पदोन्नति में अनियमितताओं को नकारा। आशीष पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पल्लवी पटेल का धरना खत्म। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन के बाद पल्लवी पटेल ने खत्म किया धरना। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सांसद बांसुरी स्वराज, कमलजीत शेरावत मौजूद रहे। बांसुरी स्वराज ने निर्भया का जिक्र किया। बोले कि जब उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था तो सत्ता पाने के लिए आपके शीर्ष नेतृत्व ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस भेजा। 20 दिसंबर को पेश होने का आदेश। दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट पर घमासान जारी। दिल्ली एलजी ने आतिशी को लिखा पत्र। लंबित रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर लॉ के छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। आज कॉलेजियम के समक्ष
जज शेखर यादव कोलेजियम के समक्ष आज पेश हो सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर कर्नाटक पुलिस से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले की समीक्षा भी अब करने की बात कही। टीएमसी ने फिरहाद हकीम के विवादित बयान से खुद से किया किनारा। बीजेपी ने कहा ममता 33% मुस्लिम आबादी के लिए ही कर रहे हैं काम। फिरहाद हकीम पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा कि फिरहाद हकीम मोहम्मद अली जिन्नाह के वंशज हैं। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में लगे धार्मिक नारे सीएए एनआरसी के दंगों के समय जामिया यूनिवर्सिटी में नारेबाजी हुई थी। राकेश टिकैत ने किसान संगठनों से एकजुटता की अपील की, बोले बंटोगे तो लुटोगे। ट्रैक्टर मार्च के बाद किसानों का 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन। सरमन सिंह पंढेर ने राकेश टिकैत के संयुक्त किसान मोर्चा से भी मांग की। आज एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच में चीन में बातचीत। गलवान झड़प के बाद यह पहली विशेष वार्ता। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को न्योता दिया। पीएम मोदी ने स्वीकार किया निमंत्रण। श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान भारत ने श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज के लंगर डालने पर जताई चिंता। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की कुल 7 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान वापी के तहखाने में व्यास जी मंदिर में पूजा की अनुमति देने को भी चुनौती दी। हिंदू पक्ष ने सील किए गए वजूखाने के सर्वे की मांग रखी। मस्कट में भारतीय महिला हॉकी जूनियर टीम ने रचा इतिहास, चीन को रौंदकर खिताब जीता। पीएम मोदी ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाफ जीत को बधाई दी और कहा कि सफलता से युवाओं में हॉकी के प्रति जुनून बढ़ेगा। बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से चल रहा है टर्मिनल का काम। 15 जनवरी से शुरू होगा एयरो ब्रिज का काम। हावड़ा में इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन के डॉक्टर बिना दवा के मरीजों को रोग मुक्त बना रहे हैं। 1981 में कोलकाता में किराए के मकान से यात्रा शुरू हुई थी। चेन्नई एयरपोर्ट पर विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का शानदार अभिनंदन स्वागत हुआ फूलों की बारिश पर। सिंगापुर में 2024 फाइट विश्व चैंपियनशिप जीतने पर डी गुकेश ने खुशी जताई, कहा कि यहां आकर खुश हूं। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में बदमाशों का तांडव। दिन दहाड़े वाहन में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में घर वापस आई अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख के इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लखनऊ के विकास नगर में अचानक धंसा रोड। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते सड़क को बंद कर दिया और यातायात को डायवर्ट किया। सिकंदराबाद में डीजल टैंकर पलटने से हजारों लीटर ईंधन का नुकसान हुआ। स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को डायवर्ट किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुष्कर्मी ने नाबालिग के साथ 6 महीने तक रेप किया। गर्भपात करवाने के लिए अस्पताल पहुंचने पर रास्ता। हरदोई में 6 महीने से लापता युवक का गन्ने के खेत में कंकाल मिला, कपड़ों से पहचान हुई। पुलिस डीएनए टेस्ट करवाई। बेगूसराय में प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने धमकी दे दी। परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। कानपुर में आईआईटी की पीएचडी छात्रा के साथ शादी के नाम पर रेप करने वाले एसीबी की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठनों का मोर्चा। कमिश्नर को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की भी मांग। कौमी जमीन घोटाला मामले में क्राइम ब्रांच की हिरासत में बंद आरोपी हिरासत से फरार हो गया। वीडियो जारी करके पुलिस वालों पर ही भगाने का आरोप। हल्द्वानी बाजार में भीषण आग से हड़कंप, 4 दुकानें जलकर राख। कन्नौज में बुरादा फैक्ट्री में भीषण आग, अफरा तफरी के बीच में मजदूर झुलसा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। छत्तीसगढ़ के बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा, एक मासूम समेत 6 की मौत, 7 घायल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।